हरियाणा के डिगल गांव में पैदा होने के बाद मैंने हर वक्त ये महसूस किया कि लड़कियों को हमेशा पराये धन के रूप में ही देखा जाता था। घर का सारा काम करना, उसके बाद स्कूल जाना एक रूटीन का काम था। जोहड़ में भैंसों को पानी पिलाते हुए मुझे स्विमिंग आ गई और हरियाणा के लिए 4 गोल्ड मेडल लेकर आई। लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनने देंगे और मुझे स्विमिंग छोड़नी पड़ी। उसके बाद महज 12 साल की लड़की के सामने शराबी पति अपनी पत्नी को पीटता है। उस वक्त मैं खुद को रोक नहीं पाई और इतनी छोटी होने के बावजूद मैंने उसके हाथ से वो डंडा छीना और उस लड़के को दे मारा। वो मेरे जीवन की ऐसी घटना थी जब मैंने पहली बार ये महसूस किया कि नहीं, मुझे महिलाओं की आवाज़ बनना है। उसके बाद 1987 में मैं हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई। मेरी तरह एक लड़का भी बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ, लेकिन वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मुझे 200 रुपये और लड़के को 500 रुपये दिया गया। उस वक्त चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मैंने जब आवाज़ उठाई तो वो आवाज़ उन तक पहुँची और उन्होंने मुझे इनाम के तौर पर 500 रुपये देकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि जब तुम इतनी छोटी होकर अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हो तो मुझे ऐसे लगता है कि एक दिन तुम हरियाणा की महिलाओं की आवाज़ बनोगी। उसके बाद मैंने बीए किया, एमए किया, पीएचडी की पढ़ाई की। मैंने खुद को साबित किया। दूसरे ट्रेडिशनल गेम्स में मैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ तक गई, 14 बार नेशनल खेला, बेस्ट एथलीट रही। उसके बाद मैंने एक अभियान छेड़ा महिलाओं के लिए। लगभग 12 साल पहले बेटी बचाओ अभियान छेड़ा, जिसमें मैं अब तक 50,000 लोगों के हस्ताक्षर करा चुकी हूँ और लाखों लोगों को ओथ दिला चुकी हूँ। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात वाला गांव मुजादपुर मैंने गोद ले रखा है और उसमें मोटिवेशनल प्रोग्राम चला रखे हैं। वहाँ पर महज 273 बेटियां हैं 1000 लड़कों के पीछे, और आज वहाँ लिंगानुपात में सुधार हुआ। इसी तरह से कैथल का मानस गांव में मैंने देश की सर्वधर्म सर्वजातीय पहली महिला महापंचायत की, जिसमें 2 महिला सरपंच थी, दोनों घूंघट में थी। उनके घूंघट खुलवाए और उनको मोटिवेट किया कि तुम अपनी काबिलियत से लोगों का दिल जीतो, काम करो, क्योंकि आपको पद मिला है सरपंची का। और आज मानस गांव कैथल जिले का लिंगानुपात में सबसे ऊपर है। इसी तरह से खाप पंचायतों में महिलाएं नहीं होती थी। मैं चबूतरों पर पहली महिला अध्यक्ष होने का मुझे गौरव हासिल हुआ। उन चबूतरों पर मैं चढ़ी और मैंने महिलाओं की आवाज उठाई। खाप चौधरियों ने भी मेरी खुलकर तारीफ की और मुझे अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। आज भी हमारी बेटियां घूंघट में रहती हैं। क्या बेटियों को उगते सूरज को देखने का अधिकार नहीं? मैंने एक अभियान छेड़ा, महाराबाड़ा पर्दा मुक्त हरियाणा, और आज कुरुक्षेत्र का पिपली गांव ऐसा पहला गांव है जो पूर्ण रूप से पर्दा मुक्त है। इसके बाद मानस में, कैथल में, मुजादपुर में, हर जगह जहां भी मैं जाती हूं मैं पर्दा मुक्त करने की कोशिश करती हूं और काफ़ी हद तक मैं सफल हो चुकी हूं। बेटियों को कम से कम +2 तक एजुकेशन जरूर लेनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक अभियान छेड़ा हुआ है। मैं स्कूलों में जाती हूं, मैं पूछती हूं कौन सी बच्ची ड्रॉप आउट कर गई है स्कूल से। मैं उनके पेरेंट्स तक जाती हूं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अपनी बेटी को कम से कम +2 तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उसको अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान हो सके। इसी तरह से मैं ये मानती हूँ कि मुझे जो मैं काम कर रही हूँ इसके लिए मुझे कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है। जैसे घूंघट प्रथा को लेकर मेरा काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और लगातार ये अभियान मेरा जारी है। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री, गवर्नर, लोकायुक्त और देश के प्रथम नागरिक
महामहिम राष्ट्रपति जी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। मेरा ये अभियान जारी है और खास बात बताने की ये है कि इसके लिए मुझे किसी तरह की कोई फाइनेंशियल मदद कहीं से नहीं होती है। मैं अपनी तनख्वाह से ये सब करती हूँ। और सबसे मुश्किल काम वो ये है क्योंकि गृहिणी होने के बाद मैं नौकरी पेशा हूँ, जॉब करती हूँ। नौकरी के साथ मैं समाज के लिए काम करती हूँ और घरेलू हिंसा के सैकड़ों केस मैं काउंसलिंग के जरिए सुलझा चुकी हूँ, जिसके लिए जो भी एसपी होते हैं मुझे उनकी कई बार वो बहुत तारीफ करते हैं, वो प्रशंसा मुझे मिलती है। कई बार विरोध भी झेलना पड़ता है, लेकिन मैंने ये ठान लिया है कि मेरा ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी पायदान पर खड़ी उस आखिरी महिला को उसका अधिकार नहीं मिल जाता। मैं तब तक लगातार महिलाओं के लिए संघर्ष करूंगी। धन्यवाद। डॉक्टर संतोष दहिया।